दोस्तों, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्वेश्चन करते रहते हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस को बिल्ड करें, कैसे हम काम करें, किस तरीके से काम करने से बिजनेस बिल्ड होगी, ग्रोथ आएगा। जब बिजनेस ग्रोथ नहीं होता तब मोटिवेशन चला जाता है, तब कैसा करना चाहिए, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या तकनीक अपनाना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। बार बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है। दोस्तों, आज एक मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, एक तकनीक में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप जो है इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को या फिर MLM बिजनेस बोलिए या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोलिए, इस बिजनेस को कैसे आप ग्रोथ की राह पर ले जाएंगे, आपको किस तरीके से काम करना होगा, कैसी सोच रखनी होगी, वो सब आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों, ये जो वीडियो में बता रहा हूं, वीडियो में जो कुछ भी मैं बताने जाऊंगा वो सब रिसर्च किया हुआ है, प्रूवन है, जो मैं आज बताऊंगा। दोस्तों, आप सब ने इस क्वाड्रेंट को तो देखा ही होगा ना, ESBI। अभी आप सोच रहे हैं कि मैं ESBI के बारे में बताऊंगा? जी नहीं, यहां से मैं आपको रस निकाल के देने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ये वीडियो आपके लिए भी जबरदस्त साबित होगा, आपके टीम के हर एक मेंबर के लिए भी जबरदस्त साबित होगा, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को थोड़ा सा कर रहे फिर नहीं कर रहे, थोड़ा सा कर रहे फिर नहीं कर रहे, आगे क्या करे, कितना करे, कहां तक करे, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बीच बीच में कोई लोग छोड़ देते हैं, तो आप उन सबको ये वीडियो जरूर 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 दिखाइएगा। नमस्कार, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे ESBI क्वाड्रेंट के बारे में। ESBI तो आप सबको पता ही है, एक तरफ है एम्प्लॉय, दूसरा तरफ है सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरी तरफ है आपका बिग बिजनेसमैन, चौथी में है आपका इन्वेस्टर। के लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय दोनों एक साइड में आता है, एक कैटेगरी। राइट साइड में आपका आता है बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स। अभी मैं आप सबको बता दूं कि 90% लोग दुनिया के वो लेफ्ट साइड में आते हैं, यानी कि एम्प्लॉय होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। दूसरा जो है, बाकी का जो 10% जो बचा हुआ है, वो राइट साइड में आते हैं, यानी कि बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स बोलिए, ये सब। अभी देखिए, ये जो बिजनेसमैन है ये करते क्या है, एम्प्लॉइज करते क्या है और बिजनेसमैन करते क्या है। आपको क्यों समझा रहा हूं ना, आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यही है मेन फॉर्मूला, आपको समझना है। तो एम्प्लॉय क्या करता है, ऑफिस में जाता है, काम करता है, वो घड़ी देख के काम करता है, कब मेरा टाइम होगा छुट्टी का, कब मैं जाऊंगा, कब मेरा टिफिन टाइम होगा, मुझे वो मिलेगा, कब मैं बाथरूम जाने के लिए मैं बहाना बनाता हूं। ऐसा करता है एम्प्लॉय, क्योंकि मैं भी काम कर चुका हूं बहुत सारे कंपनीज में, तो मुझे पता है कि एम्प्लॉय का माइंडसेट कैसा होता है। एम्प्लॉय हमेशा सोचता है कि मेरे पास कम से कम काम आए, मैं कम से कम मेहनत करूं, ऐसा सोचता है, क्योंकि मुझे जो सैलरी मिल रही वो कम है, ऐसा लगता है, हर एक एम्प्लॉय को लगता है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं यार, अगर आपको जो मिल रहा है ना, अगर आप किसी कंपनी में काम करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो पहले अपने काम को श्रद्धा करिए, उसकी इज्जत करिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, का ओनरशिप वो लेते हैं अपने पास कि ये मेरा बिजनेस है, समझते हैं कि ये मेरा बिजनेस है। जब आप समझेंगे कि ये आपका बिजनेस है, तब आप एम्प्लॉय के माइंडसेट से आप काम नहीं करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे हॉलीडे में काम करना, आप ये नहीं सोचेंगे मुझे छुट्टी के टाइम में काम करना, आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे एक ऐसा टाइम बनाकर रखना है इस बिजनेस को करने के लिए, ऐसा नहीं सोचेंगे। बिजनेसमैन क्या करता है, एक साधारण सी आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं, उदाहरण देके। अगर कोई दुकानदार किसी दुकान को खोल देता है, तो वो करता क्या है, वो दुकानदार उस दुकान में पहले इन्वेस्टमेंट करता है, कुछ 4, 5, 10, 15, 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है। डिपेंड करता है एरिया, गांव में 1-2 लाख के अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा अर्बन एरिया में आपका 5 से 10 लाख आएगा, सिटी में आ जाओगे तो 20 से 25 लाख रुपए, लेकिन कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता ही रहता है। अभी दुकानदार क्या करता है, सुबह उठ के दुकान में जाता है, शाम को लौट के आता है, सुबह उठ के दुकान में जाता है, शाम को वो लौट के आता है, चाहे सेल हो या ना हो, वो दुकान में जाता ही है। बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को देखते हैं, वो खरीदते भी नहीं है, फिर भी वो एकदम उसका जो हौसला जो है वो कम नहीं होता। वो बोलता है कि नेक्स्ट में कोई ना कोई आके मेरा सामान खरीदेगा। ये है ओनरशिप माइंडसेट। ओनरशिप माइंडसेट वाले ऐसे ही करते हैं। जब आप समझेंगे कि मेरा बिजनेस का मालिक मैं हूं, तब आप एक ओनर बन जाएंगे। ओनर कैसे काम करता है, ओनर अपने बिजनेस को हर टाइम मन लगा के काम करता है, कभी डिमोटिवेट नहीं होता। अगर सेल ना भी हो तब भी वो अपने दुकान को खोला रखता है कि नहीं दोस्तों, ऐसा होता है कि नहीं? ठीक उसी तरह आपको भी
ऐसे ही करना है। दुकानदार डेली काम के लिए जाता है, बाहर निकलता है। आपको क्या करना है, अपने बिजनेस के लिए भी आपको ऐसा ही करना होगा। आपको समझना है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स आपके पास है, जो प्लान आपके पास है, उस कंपनी का आप एक ओनर हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो। इसलिए तो बोलते हैं IBO। इस बिजनेस में आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद आपको ID दिया जाता है, वहां पर बताया जाता है कि यू आर ए इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस के मालिक हो। आप तो मालिक हो तो मालिक की तरह काम करना सीखिए। सुबह उठिए, काम के लिए निकलिए। अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो पहले अपने जॉब को श्रद्धा करिए। जॉब को जब तक आप श्रद्धा नहीं करेंगे तो आपका नेक्स्ट जो बिजनेस जो आप कर रहे हैं, पार्ट टाइम जो कर रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ेगा। काम को पहले, जो काम कर रहे हैं उसको पहले श्रद्धा कीजिए, उसको पूजा कीजिए, तभी जाकर आपका दूसरा काम ग्रोथ करेगा। मैंने ऐसा किया है। दूसरी बात, दुकानदार को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको भी तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अभी आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, देखिए, अगर आप कोई भी दुकान खोलते हैं, कोई भी बिजनेस खोलते हैं, तो आपको 5-10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक आपका खर्चा लगेगा। तभी आप बोलोगे ये तो मेरा दुकान है बोल के आप इन्वेस्ट करोगे। जब आप इस बिजनेस में आते हो तो आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं? आपको करना चाहिए। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स इन्वेस्ट करना है। ये आपका दुकान है, आपको अपने घर में एक दुकान बनाना चाहिए इसका। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लाखों के सामान लाके आप इन्वेस्ट करो। आपको करना क्या है, 10-15 हजार, 20 हजार, 5 हजार का एक सामान आपको खरीदना है और अपने घर में उसको सजा के रखना है। एक दुकान अपने घर को बनाना है, क्योंकि आप इस बिजनेस के मालिक हैं। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होना चाहिए, नहीं तो आप बिजनेस कर नहीं पाएंगे। देखिए, इसका एक और पॉजिटिव इंपैक्ट मैं बता दे रहा हूं। जब आपके घर में प्रोडक्ट्स होगा तो आपके मन में ये हमेशा रहेगा मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना ही होगा बोल के आप निकलेंगे। आपको पीछे से कोई धक्का देने वाला चाहिए, इसलिए आपको भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कुछ और इन्वेस्टमेंट इसमें भी जरूरी है। वो क्या है, आप इसमें बुक्स जरूर पढ़िए। बुक्स में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कीजिए। मंथली एक बुक्स में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। सेल्फ हेल्प बुक्स आप पढ़ते रहिए। दूसरा है, आप मीटिंग्स पे जाइए। मीटिंग्स पे जाने के बाद आपको अगर 10, 15, 20, 25, 100 रुपए अगर देना पड़ रहा है तो दीजिए। मीटिंग्स को अटेंड करिए, वो खर्चा नहीं है। दीज आर ऑल इन्वेस्टमेंट्स। अब ये समझिए, ये सब आपका इन्वेस्टमेंट है। मीटिंग पे जा रहे हैं, सेमिनार्स पे जा रहे हैं, उसमें कुछ फी दे रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप लीजिए। क्योंकि अगर आप, फिर से याद दिला रहा हूं, अगर आप दुकान खोलते हैं तो आपका 5-10 लाख इन्वेस्टमेंट लगता ही लगता। देखिए, दुकानदार क्या करता है, सुबह से रात तक खोल के रहता है कि नहीं, चाहे सेल हो या ना हो। आपको भी अपना दुकान हमेशा खोला रखना चाहिए। अभी दुकान कैसे खोला रखेंगे भाई, आपका घर में तो रहेगा। आप जहां पर भी जाएंगे, जिसके साथ भी मिलेंगे, उसके साथ अपने बिजनेस के बारे में बात करिए, उसके साथ अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में आप जरूर बात करिए। इससे क्या होगा, आपका जो दुकान 24 आवर्स आपके मुंह में खुला रहेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा करना है। दुकानदार अपने दुकान से ही सामान खरीद के लेके जाता है। आपको भी अपने कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना होगा, क्योंकि यू आर द बिजनेस ओनर, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर ऑफ योर बिजनेस। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए। आपको क्या करना है, आपको एम्प्लॉय की तरह सोचना नहीं है, आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना है। यू आर ए इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, यू आर नॉट एन एम्प्लॉय। अगर आप एक एम्प्लॉय की तरह अगर काम करते हैं तो आपका भी एम्प्लॉय की तरह ही आपको मिलेगा। महीने में आपको थोड़ा सा मिलेगा। आप सोचोगे कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा। अरे यार, एम्प्लॉय की तरह सोच रहे हो और सोच भी रहे हो कि कब बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। आपको अगर बढ़ाना है बिजनेस तो आपको एक बिजनेसमैन की तरह आपको सोचना ही होगा। आपको करना क्या है, आप एम्प्लॉय का माइंडसेट जो आपके दिमाग में अभी भी है ना, करूं ना करूं, कब करूं, 1 घंटा करूं, 2 घंटा करूं, जब टाइम मिले तब करो। दुकानदार जब टाइम मिले तब जाकर दुकान को खोल के बैठा रहता है, चाहे सेल हो या ना हो। एक और चीज, दुकानदार अपने मन में आत्मविश्वास में यह रखता है कि कोई अगर कस्टमर आता है, प्रोडक्ट देखता है, सामान देखता है, नहीं खरीदता, तो वो सोचता है कि नेक्स्ट वाला कोई ना कोई तो आएगा, मेरा सामान लेके जाएगा। तो ठीक उसी तरह आपको भी वो हौसला कभी नहीं हराना है। कोई ना कोई कस्टमर आएगा, आपके प्रोडक्ट्स को देखेगा, आपके प्रोडक्ट्स को लेके जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है। पेशेंस किस लिए जरूरी है, मैं आपको एकदम सिंपल सा उदाहरण देकर समझाता हूं। एक लड़की ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद उसके जो अपलाइन जो है उससे बोला कि सर, ये जो बिजनेस जो है ना, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, कब जाकर सक्सेस होंगे ये पता ही नहीं चलता। तो वो आदमी जो अपलाइन है, बहुत जबरदस्त अपलाइन है, वो बोलने लगा उस लड़की को, हाँ ये तो बात बहुत अच्छी बात है, तुम क्या करती हो? तो लड़की बोली, मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। तो अच्छा, कॉल सेंटर में जॉब करती, कितना मिलता है? बोली 15,000 रुपया तनख्वाह मिलता है। तो ये आदमी बोला उस लड़की को, बेटी तुम्हारे पापा का जो पैशन है कितना जबरदस्त है, 18 साल तक तुम्हें पढ़ाया,
पढ़ाने के बाद फिर ग्रेजुएशन के लिए दिया, तुमको ये और भी बहुत कुछ कराया, इतना सब कुछ उसने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, लास्ट में तुमको मिलता कितना है? 15,000 रुपया। तो दोस्तों ठीक उसी तरह आपको ये याद रखना चाहिए कि आपके पिताजी ने आप पर बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, 17 साल 18 साल 21 साल तक आप पर इन्वेस्टमेंट किया है, और आप क्या रिटर्न दे रहे? 15,000 20,000 10,000 5,000 ये रिटर्न दे रहे हैं। ये पैसा नहीं है। आपको आज ही इस बिजनेस को सही ढंग से आपको करने की जरूरत है। साइड बाय साइड आप बेहतर ढंग से करने के लिए सोचिए। वीडियो अगर